नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। उत्तराखंड के चमोली के तपोवन में हुए हादसे का आज चौथा दिन है। NTPC के टनल में फंसे 39 वर्कर्स को बचाने की कोशिशें जारी हैं। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी इस टनल का ज्यादातर हिस्सा इस ट्रेजेडी में आए मलबे से भरा पड़ा है। आर्मी, ITBP, NDRF और SDRF की टीमें पूरी ताकत से रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। बावजूद अब तक सिर्फ 120 मीटर हिस्से की सफाई हो सकी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ओहदेदारों के हवाले से कहा जा रहा है कि 4 दिन से टनल में फंसे वर्कर्स के सामने हाइपोथर्मिया यानी जिस्म का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम हो जाना और गिरते ऑक्सीजन लेवल का मसला हो सकता है। उत्तराखंड डिजास्टर के बाद रेस्क्यू के तीसरे दिन यानी मंगल के रोज 6 लाशें मिली थी। अब तक 32 लोगों की लाशें मिल चुकी हैं। हुकूमत के मुताबिक हादसे के बाद से 206 लोग लापता हो गए। इनमें से 174 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं वजीर दाखिला अमित शाह ने चाशुम्बे को राज्यसभा में उत्तराखंड हादसे पर बताया कि इतवार के रोज सी लेवल से करीब 5600 मीटर की ऊंचाई पर 14 स्क्वायर किलोमीटर इलाके का ग्लेशियर गिरा था। इससे धौली गंगा और ऋषि गंगा में बाढ़ की हालत बन गई थी। साथ ही कहा कि उत्तराखंड हुकूमत के मुताबिक निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा नहीं है। पानी का लेवल भी कम हो रहा है। ज्यादातर इलाकों में बिजली की सप्लाई भी शुरू हो गई है। दो फीट गया सर ये आगे पीछे मत आना। आगे थोड़ा आगे उड़ाने उड़ा सकता है नहीं, वो अच्छे से नहीं बैठे। लाइट किसके पास है? एक मिनट सर दीवार ऊपर पे, दीवार में, अरे दीवार में लगाओ, दीवार में, वॉल में। पानी भी गिर रहा है ऊपर से, पानी भी गिर रहा है ऊपर से ना। थोड़ा डाउन कर सकते हो, थोड़ा और आगे ले सकते हो। नहीं, लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट में वायर है, राइट साइड, यस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चाशुम्बे के रोज 3 ज़राई क़वानीन को सबके मफाद में, सबकी खुशी में की बुनियाद करार देते हुए कहा कि पुरानी सोच से किसानों और काश्तकारी का कोई भला नहीं होगा और नाकामी के खौफ से तब्दीली को रोका नहीं जा सकता। मोदी ने लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर 14 घंटों से ज्यादा अरसे तक चली बहस का जवाब देते हुए ज़राई असलाहत के क़वानीन का जबरदस्त तरीके से दिफा किया। अपोजिशन के जबरदस्त खलल डालने की कोशिश और मुखालिफत के दौरान वजीर आजम ने अपोजिशन पर भी तीखे हमले किए और कहा कि हुकूमत तहरीक चला रहे सभी किसान भाइयों की इज्जत करती है और हमेशा करेगी। हुकूमत के सीनियर लीडर मुसलसिल बाइज्जत तरीके से बातचीत कर रहे हैं। किसानों के खदशात को ख़त्म करने की संजीदगी से कोशिश की जा रही है। अगर कोई कमी होगी और उससे किसानों को नुकसान हो रहा होगा तो हुकूमत उसे तब्दील करने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि क़वानीन को तब्दील करने में क्या जाता है, ये मुल्क इसके शहरियों का मुल्क है। अगर लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं तो हुकूमत उसे तब्दील कर देगी। उन्होंने कहा कि ज़राई क़वानीन के कलर पर ऐवान में
सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहुत बहस हुई। अच्छा होता अगर मशमूलात और इरादे पर भी बात होती तो तहरीक चला रहे किसानों को सिमत मिलती। एहतजाज करने वालों के दरमियान जो गलत फहमी और अफवाहें फैलाई गई हैं उसका जवाब मिल पाता। हाँ, आप लोगों ने इसको इतना पीछे छोड़ दिया, हम तो इसको प्रमुखता देना चाहते हैं। हम एक बात समझें, जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते हैं। श्रीमान किसान हमारे कैलाश चौधरी जी ने और हमारे ये समय बोलते ही रहेंगे क्या? माननीय, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था, आपने पूरी बात कही, उस समय किसी ने टोका टोकी नहीं की। प्लीज आप मत। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज। देखिए, मैं कितनी सेवा करता हूँ आपकी। आपको जहां रजिस्टर करवाना था हो गया। समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के किसानों की तहरीक के बारे में बयान करदा आंदोलन जीवी वाले तंज का मजाक उड़ाते हुए मंगल को लोकसभा में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी के कायदीन को चंदा जीवी करार दिया, जिससे बरसर इख्तिदार के अराकीन मुश्तइल हो गए और कहा कि चंदा आस्था से दिया जा रहा है। पार्लियामेंट के बजट इजलास में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी शिनाख्त और सकाफत गंगा जमनी तहजीब है, जहां पर हर एक की रिवायत का एहतराम किया जाता है। उन्होंने बीजेपी क़यादत पर सख्त हमला करते हुए तमाशा करने का इल्ज़ाम लगाया और ये शेर पड़ा, जब तक पिछला करतब लोग समझ पाए एक तमाशा और खड़ा कर देता हूं। कम से कम यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में मोदी के राज्यसभा की तकरीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कल सुना है कि एमएसपी था, है और रहेगी, लेकिन कागज में जमीन पर कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठे वाले किसान आज क्या सोच रहे होंगे कि उन्होंने दो मरतबा किसकी हुकूमत बनवा दी। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि उस प्रदेश की जनता ने 2 बार इनकी सरकार बनवाई है। 2014 में भी समर्थन मिला जनता का, 2019 में भी समर्थन मिला। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति अभिभाषण बोल रहे हैं, क्या जिस डिस्ट्रिक्ट से महामहिम राष्ट्रपति जी आते हैं, क्या उस डिस्ट्रिक्ट में एमएसपी किसानों को मिला है धान का कि नहीं मिला है? और जो लोग जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, मैं उनसे जानना चाहता हूं, माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि बताएं जहां से वो चुन करके आते हैं उस जिले में किसानों को धान का एमएसपी मिला है कि नहीं मिला है। इनके बोलने से मिल गया, लेकिन मुझे खुशी है सभापति महोदय, ये जो बोल रहे हैं, ये देश सुन रहा है, किसान देख रहा है। जहां के राष्ट्रपति महोदय हैं उसके बगल का क्षेत्र हमारा है। उसके बाद केवल यही नहीं है, न जाने कितने गवर्नर उत्तर प्रदेश से बनकर के दूसरे प्रदेश में बैठे हैं।
क्या वो गवर्नर साहब अपने गांव में जाकर के नहीं पूछते, जिले में नहीं जानकारी करते कि एमएसपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उनको धान को? और मैं सभापति महोदय आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, और राष्ट्रपति महोदय के भाषण में भी लिखा है कि मेरी सरकार आज न सिर्फ एमएसपी पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ा रही है। कहां खरीद केंद्र बने थे उत्तर प्रदेश में? मुझे खुशी है सरकार इन प्रयासों को, हमारे किसान अपने परिश्रम से और बढ़ा रहे हैं। और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा कपिल सिब्बल ने 4 शुबे को हुकूमत पर बजट में वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क का पूरा कारोबार घटकर 4-5 सनतकारों के घरानों तक सिमट कर रह गया है। राज्यसभा में सिब्बल ने माली साल 2021-22 के बजट पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि आसाम, मगरबी बंगाल और केरल के इंतखाबात के पेश नज़र अलॉटमेंट दिए गए हैं। इन रियासतों में बड़े पैमाने पर कौमी शाहराहों की तामीर के लिए बजट तजवीज़ किया गया है। मगरबी बंगाल में 675 किलोमीटर और केरला में 1100 किलोमीटर सड़कें तामीर की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 2-3 कारोबारी खानदानों को बंदरगाहें, हवाई अड्डे, स्टील और तवानाई के कारोबार चले गए हैं। रेलवे और बहुत सारे दूसरे शोबों में निजीकारी को फरोग दिया जा रहा है और सरकारी शोबे के बैंकों के गैर कारगर बख्श असासे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क की 73% दौलत 1% कारोबारी घरों में चली गई है। Mismanaged this economy. It only shows that in fact in every budget the twin objectives are growth and equity. Growth and equity. Some people prefer growth, others prefer growth plus equity. And I will demonstrate to you how in this budget you have only preferred growth. You have forgotten about the people of India. You have no heart as far as that poor person is concerned who wants education, who wants primary health centers for health care. The MSME sectors have lost 35%. 35% of all MSMEs have wound up. What have you done for them? Now, let me give you another scenario as to what has happened during the pandemic. संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान कायदीन की एक अहम मीटिंग के बाद ऐलान किया है कि 18 फरवरी को मुल्क भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको प्रोग्राम किया जाएगा। अलावाजी किसान मोर्चे ने 12 फरवरी को राजस्थान के सभी रोड टोल प्लाजा से आज़ाद कराने का भी ऐलान किया। राजस्थान में रोड टोल प्लाजा फ्री कराए जाने से एक तरफ जहां राजस्थान हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ेगा, वहीं रेल रोको प्रोग्राम से मोदी हुकूमत के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हंगामा करने के एक और मुलजिम इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एक सीनियर अफसर ने 4 शुबे के रोज बताया कि नॉर्दर्न रेंज की स्पेशल सेल की टीम ने मंगल की रात को लाल किला केस में मफरूर इकबाल सिंह को पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इकबाल की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। हंगामा आराई के मामले में मुलविस दीप सिद्धू को पुलिस ने पीर की शब हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया था। गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस ने दीप सिद्धू, जोगराज सिंह, गिरजूत सिंह और गिरजन सिंह के बारे में मालूमात देने वालों को 1 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया था। इसके अलावा पुलिस ने जसबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह के बारे में मालूमात देने वालों को 50,000 रुपए नकद इनाम देने का ऐलान किया था। ख्याल रहे कि 26 जनवरी को किसानों की तंजीम ने मरकज के 3 नए ज़रई क़वानीन को वापस लेने के मुतालबे की हिमायत में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस दौरान उनकी पुलिस से पुरतशद्दुद झड़पें हुई और कुछ मुजाहिरीन लाल किले की फसील तक पहुंच गए। उन्होंने लाल किले की फसील पर किसान तंजीमों और मजहबी झंडे लगा दिए थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हजारों लोगों की भीड़ से खिताब करते हुए मरकज की मोदी हुकूमत को किसान मुखालिफ, मजदूर मुखालिफ और अवाम मुखालिफ करार दिया। सहारनपुर में किसान महापंचायत के दौरान अवामी सैलाब की मौजूदगी में उन्होंने किसानों के हक की आवाज़ बुलंद करते हुए कहा
कि 56 इंच के सीने के अंदर एक छोटा सा दिल है जो सिर्फ कुछ सनतकारों के लिए धड़कता है। जाग जाइए, जिनसे आप उम्मीद रख रहे हैं ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अब आप समझ जाइए, जो आपसे ये बड़े बड़े वादे करते हैं उनके अल्फाज खोखले हैं। कांग्रेस के पूरे प्रदेश का बड़ा नेता यहाँ बैठा हुआ जी जी पूरी लीडरशिप बैठी है। मैं एक बड़ी बात आज यहाँ कह रहा हूँ, मित्रों के लिए जमाखोरी के दरवाजे खोलेगा। आपको मालूम होगा कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी बंद करवाई, कानून लगवाया कि जमाखोरी बंद होनी चाहिए। उस कानून को आज बदला गया है। ये नया कानून बड़े बड़े खरबपतियों को मदद करेगा। आपको उपज का दाम क्या मिलना है, आपसे कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदा जाएगा, ये वो तय करेंगे। दूसरा कानून एक ऐसा कानून है जो सरकारी मंडियों को अंत में बंद कर डालेगा, क्योंकि उस कानून के तहत जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो अपनी प्राइवेट मंडियां खोलेंगे, और जबकि सरकारी मंडी में आपको टैक्स लगेगा तो प्राइवेट मंडी में आपको टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि तमाम किसान सबसे पहले प्राइवेट मंडियों में चले जाएंगे। लेकिन आस्ते आस्ते ये होगा कि जो बड़े बड़े खरबपति हैं वो उन मंडियों में सामान स्टॉक में रखेंगे, उन मंडियों में सामान इकट्ठा करके रखेंगे, और जब मन चाहे तब आपसे खरीदेंगे, जिस दाम पे चाहे आपसे खरीदेंगे, और कोई न्यूनतम प्राइस नहीं होगी, एमएसपी नहीं होगी, ऐसा कुछ कानून नहीं होगा। किसान तहरीक के बीच सोशल मीडिया को लेकर सरकार की सख्ती के चलते ट्विटर ने 500 अकाउंट्स हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। हुकूमत ने ट्विटर को कई मुतनाज़िया अकाउंट्स और हैशटैग हटाने का नोटिस दिया था। इसके जवाब में ट्विटर ने एक्शन लिया। सोशल मीडिया कंपनी ने चारशंबे के रोज ये जानकारी दी। उसने बताया कि जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है वो कंपनी की पॉलिसी का वायलेशन कर रहे थे। हुकूमत ने IT एक्ट की सेक्शन 69A के तहत ट्विटर को नोटिस दिया था। इस सेक्शन में 7 साल की जेल का प्रोविजन है। नोटिस में कहा गया था कि ट्विटर एक्शन नहीं लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर के मुताबिक पिछले हफ्तों में हुए तशद्दुद के वाकयात को देखते हुए मुतनाज़िया कंटेंट वाले हैशटैग की विजिबिलिटी भी कम कर दी गई है। साथ ही कहा कि दिल्ली में रिपब्लिक डे को हुए तशद्दुद के बाद हिंदुस्तान में अपने जो गाइडलाइंस है उसको लागू करवाने के जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में रेगुलर अपडेट्स दिए जा रहे हैं। ट्विटर ने यह भी बताया कि कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें इंडिया में ब्लॉक किया गया है लेकिन वो दूसरे मुल्कों में एक्सेसिबल रहेंगे। साथ ही कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करते हुए न्यूज़ मीडिया, रिपोर्टर्स, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस से जुड़े किसी अकाउंट पर एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हुकूमत ने जो अहकाम दिए हैं वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक हैं। ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स पर एक्शन नहीं लेने की जो वजह बताई, उस पर बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने निशाना साधा। सूर्या ने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसा लगता है कि ट्विटर खुद को हिंदुस्तानी कानून से ऊपर समझता है। वो खुद ही तय कर रहा है कि क्या कानून मानना है और क्या नहीं। दिल्ली की एक अदालत ने चारशंबे के रोज साबिक मरकजी वजीर MJ अकबर के जरिए सहाफ़ी प्रिया रमानी के जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात के खिलाफ दायर हतक इज्जत केस में फैसला 17 फरवरी तक मुलतवी कर दिया।
रॉज एवेन्यू अदालत के जज रविंदर कुमार पांडे ने फैसले के ऐलान के बाद तारीख मौखर कर दी, क्योंकि चारशंबे के रोज देर से कुछ तहरीरी गुजारिशात अदालत में पेश की गई थी। इससे कबल अदालत ने केस की समाअत के बाद 1 फरवरी को इस मामले पर फैसला महफूज कर लिया था। 2017 में मी टू मुहिम के दौरान रमानी ने इल्जाम लगाया था कि उनको 1994 में अंग्रेजी रोजनामा एशियन एज में मुलाजिमत के इंटरव्यू के दौरान एमजे अकबर ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। रमानी उस वक्त एशियन एज की एक रिपोर्टर हुआ करती थी। रमानी पहली खातून सहाफी थी जिन पर एमजे अकबर के खिलाफ जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम लगाया गया था। इसके बाद बहुत सी दूसरी खवातीन ने भी इसी तरह के इल्जाम आयद किए थे। एमजे अकबर ने उस वक्त मरकजी वजारत से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर आयद तमाम इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया था और अदालत में हतक इज्जत का मुकदमा भी दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया से हटाए गए तारीखी जंगी जहाज INS विराट को तोड़ने के मामले को जूं का तू रखने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस SA बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने भी खरीदार श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को नोटिस जारी करते हुए इस मामले को जूं का तू रखने का हुक्म दिया। अदालत का यह हुक्म इनोवेटिक मेरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की एक दरखास्त पर आया है, जिसने मुस्तकबिल के लिए इसे महफूज रखने की ख्वाहिश का इजहार किया और खरीदार को 100 करोड़ रुपए की पेशकश की है। दरखास्त गुजार ने कहा कि इसे तोड़ने से अच्छा है कि म्यूजियम में रख दिया जाए। ख्याल रहे कि तैयारा बरदार बहरी जहाज विराट को 1987 में हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल किया गया था और साल 2017 में इसे बहरिया से हटा दिया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि नाबालिग मुसलमान लड़की को इस्लामी कानून के तहत अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने का हक है। अदालत ने इस मौके पर इस्लामी कानून की दफा 195 का हवाला दिया। कम उम्री जो बलूगत के मरहले तक नहीं पहुंच पाते हैं वो अपने सरपरस्तों की निगरानी में शादी कर सकती हैं। जस्टिस अलका सरीन, जो पंजाब से एक मुस्लिम जोड़े की तरफ से दायर दरखास्त की समाअत कर रही थी, उन्होंने ये फैसला सुनाया। 21 जनवरी को एक 37 साल शख्स और एक 17 साल की लड़की की शादी हुई थी। ताहम जोड़े ने अदालत को बताया कि उनकी शादी पर एतराज करते हुए खानदान के अफराद उन्हें धमकियां दे रहे हैं और उन्हें उनसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि शादी इस्लामी कानून के तहत जायज़ है, चाहे वो लड़की नाबालिग ही क्यों ना हो, और मोहाली SSP को हुक्म दिया कि वो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ 73 लाख से ज्यादा हो गया। 7 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 23 लाख 49 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। इसी बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आज बताया कि अब तक 86 मुल्कों में कोरोना वायरस का ब्रिटेन वाला वेरिएंट मिल चुका है। ब्रिटेन में सबसे पहले 7 फरवरी को कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया था। ये स्ट्रेन ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके अलावा WHO साउथ अफ्रीका और ब्राजील में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी नजर बनाए हुए है। वहीं न्यूजीलैंड हुकूमत ने फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कोविड-19 रिस्पांस मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस ने बताया कि हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन, बॉर्डर वर्कर्स और उनके साथ रहने वाले लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली, राजस्थान और जम्मू कश्मीर समेत 19 रियासतों और मरकज के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में किसी कोरोना मुतासिर मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में 10 माह के बाद कोरोना से अमवात का सिलसिला रुका और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान किसी मरीज की मौत नहीं हुई। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार आइलैंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की रियासतें, लक्षद्वीप और ओडिशा समेत 19 रियासतों और मरकज के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में किसी मौत की इतला नहीं है। चारशंबे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,066 से बढ़कर 1,08,58,000 हो गई। इसी अरसे के दौरान 13,087 मरीज सेहतमंद हुए, जिससे शिफायाब मरीजों की मजमूई तादाद 1,05,61,608 हो गई। वहीं मुल्क में एक्टिव केसेस 2,114 से घटकर मजमूई तादाद 1,41,511 रह गई। इसी अरसे के दौरान 94 मरीज फौत हुए, जिससे हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,55,252 हो गई। तेलंगाना में कोविड-19 के 157 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,95,988 हो गई। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,613 हो गई है।
क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मौत हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 163 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर 2,92,578 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जीएचएमसी के हुदूद में 27 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिले कासगंज के सिद्धपुर में पुलिस टीम पर हमला करके एक सिपाही को हलाक करने के कुलीदी मुलजिम का भाई आज सुबह एक एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सिद्धपुरा इलाके में चाशुंबे की सुबह 5 बजे काली नदी के किनारे एनकाउंटर हुआ, जिसमें कलीदी मुलजिम मोती ध्योर का भाई एलकार ध्योर हलाक हो गया। पुलिस मफरूर कलीदी मुलजिम मोती ध्योर की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि मारे गए बदमाश एलकार के पास से एक पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ कत्ल समेत 5 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि कलीदी मुलजिम नागला धमीर गांव के हिस्ट्री शीटर मोती के खिलाफ 12 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस की मुतअद्दिद टीमें उसकी तलाश में हैं। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में है और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी। तो हम लोग तत्काल हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स, आईजी वहाँ के, एडीजी, सारे के सारे तुरंत मौके पर पहुँचे हैं और हम लोगों ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की, टीम्स बनाई और जैसी सूचना प्राप्त हुई ये लोग कहाँ भागे हुए हैं, तो वहाँ एक जंगल में सूचना भी मिली जहाँ पे हमारी टीम गई और मुझे बताया गया है कि वहाँ पर इन्होंने फिर हमला किया पुलिस पार्टी के ऊपर, जिसमें क्रॉस फायर हुई और उसमें एक बदमाश घायल हुआ, एक भाग गया और जो घायल हुआ बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई है और वो दरअसल वांछित अपराधी है जिसके बारे में सूचना थी कि ये लोग छुपे हुए हैं वहाँ पर। तो हम ये आपसे कह रहे हैं कि इस तरह की जो पुलिस पर हमला करने की वारदातें हैं इनको हम गंभीरता से लेते हैं और जो भी अपराधी पूर्व में अपराध किए हुए हैं या इस तरह की कोई दुस्साहस कर रहे हैं उनको जो कानून की प्रक्रिया है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको दंड दिलाएंगे। कि माफिया, संगठित माफिया जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके विरुद्ध हमारा अभियान पिछले कई महीनों से चल रहा है और एक अप्रत्याशित अभियान है जिसमें हमने अब तक 700 करोड़ से ऊपर की संपत्ति इनकी जब्त की है और शराब का जो माफिया है उसके विरुद्ध भी सैकड़ों मामलों में हमने बरामदगियां की हैं, गिरफ्तार। 5 महीने की तीरा के जिंदा रहने की उम्मीद अब बढ़ गई है। उसे SMA टाइप 1 बीमारी है जिसका इलाज अमेरिका से आने वाले ज़ोलजेंस्मा इंजेक्शन से ही मुमकिन है। यह करीब 16 करोड़ रुपए का है। इस पर करीब 6 करोड़ रुपए टैक्स अलग से चुकाना होता है, तब इसकी कीमत 22 करोड़ रुपए हो जाती। लेकिन महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टैक्स माफ कर दिया है। इंजेक्शन नहीं लगाने पर बच्ची बमुश्किल 13 महीने और जिंदा रहती। तीरा कामत को 13 जनवरी को मुंबई के SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उसके एक फेफड़े ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। इंजेक्शन इतना महंगा है कि आम आदमी के लिए उसे खरीदना मुमकिन नहीं है। तीरा के खानदान के लिए भी ये मुश्किल सामने खड़ी थी। उसके वालिद मिहिर IT कंपनी में जॉब करते हैं। माँ प्रियंका फ्रीलांस इलस्ट्रेटर है। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया और इस पर क्राउड फंडिंग शुरू कर दी। यहां अच्छा रिस्पांस मिला और अब तक करीब 16 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। अब उम्मीद है कि जल्द ही इंजेक्शन खरीदा जा सकेगा। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA बीमारी हो तो जिस्म में प्रोटीन बनाने वाले जीन्स नहीं होते। इससे मांसपेशियों में और जो नर्व्स होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। दिमाग के नर्व्स होते हैं उनकी एक्टिविटी भी कम होने लगती है, क्योंकि उसी से जिस्म पूरा काम करता है। इसीलिए जो बीमार है वो कमज़ोर हो जाता है। अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इस इंजेक्शन आने से इस लड़की की तबीयत संभल जाएगी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।